राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। इतवारा परिसर के कड़वी बाजार में कलंदर बाबा की दरगाह के पास छापा मारकर नागपुरी गेट पुलिस ने एक व्यक्ति को लगभग 62 ग्राम एमडी ड्रग की खेप के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपी का नाम रमेश देवजी राम चौधरी बताया गया है, जो मूलतः राजस्थान का निवासी है। वह अमरावती के लक्ष्मी नगर परिसर में किराए का कमरा लेकर रह रहा है। इसके अलावा इस कार्रवाई के दौरान आरोपी का साथीदार रहने वाला तनवीर नामक व्यक्ति मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। मुखबिर के जरिए सूचना के मुताबिक जैसे ही उस जगह पर संदिग्ध दिखाई दिए तो पुलिस के दल ने तुरंत ही छापामार कार्रवाई करते हुए उसमें से एक व्यक्ति को धर दबोचा। इस दौरान दूसरा संदिग्ध व्यक्ति मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा। इस समय पकड़े गए व्यक्ति से 62 ग्राम एमडी पाउडर की पुड़िया जब्त की गई, जिसकी कीमत 1,85,000 रुपए के आसपास आकी गई है। किसानों तथा दिव्यांगों की विविध मांगों को पूरा नहीं करने के निषेध में कल 21 मार्च से 23 मार्च तक रायगढ़ किले के नीचे पूर्व विधायक तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू अन्यथा का आंदोलन करने जा रहे हैं। आज मुंबई में इस संबंध में मीडिया से बोलते हुए सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। खरं तर निवडणुकीत देवेंद्रजींना प्रभू रामचंद्राची शपथ घेऊन आम्ही पूर्ण कर्जमाफी करू असं म्हटलं होतं आणि आता ते आश्वासन पोल ठरलं। प्रभू रामचंद्राची शपथ मोडल्या गेली, रामराज्य आलं, पण शपथ मोडणारे हे आमचे मुख्यमंत्री आहे। या वेदना अजूनही शेतकऱ्याला सतावतं आणि म्हणून मी उद्या 21 ते 23 पर्यंत रायगडाच्या पायथ्याशी म्हणजेच महाराजांच्या राजधानीमध्ये पातळ या गावी जिजाऊच्या समाधीजवळ अन्नत्याग आंदोलन करतो आहे। तिथून शक्ती घेऊन महाशक्तीत या सगळ्या मागणीसाठी दिव्यांगांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी आम्ही लढणार आहोत। उद्यापासून 3 दिवस अन्नत्याग करतो आहे आणि म्हणून सरकारला सांगायचं आहे का हिंदूलाही पोट असतं, हिंदू शेतकऱ्याला पोट आहे, तपासा थोडं, तो उपाशी आहे, तो लढतो आहे। तलवारीनं जेवढं मारलं जातं त्यापेक्षा धोरणानं किती मेले, जेवढ्या औरंग्यानं नाही मारले त्याच्यापेक्षा जास्त सरकारनं मारले। जे काँग्रेस 3.5 लाख शेतकऱ्याच्या आत्महत्या ह्या 5 वर्षा अगोदरचा आकडा होता, आता तो 1 लाखानं वाढला असेल। एवढी मारामारी जर धोरणामुळे होत असेल तर हे औरंगजेबाचं कृत्य थांबवणारी औलाद कुठं पैदा होईल का याचा विचार करतोय, याची अपेक्षा करतोय का कोण ना कोणी उभं राहिलं पाहिजे। बडनेरा रोड के जयका पेट्रोल पंप के पास स्थित पाटनी स्कोडा नामक 4 व्हीलर के शोरूम में घुसकर 2 लोगों ने चाकू का धाक दिखाते हुए शोरूम के सीईओ मोहम्मद शरीफ का अपहरण कर लिया। साथ ही शोरूम के ही ट्रायल वाहन को लूटकर दोनों आरोपी उसमें मोहम्मद शरीफ के साथ सवार होकर बडनेरा की ओर भागे। इसी दौरान इस वारदात की खबर मिलते ही राजापेट पुलिस के बल ने तुरंत हरकत में आकर आरोपियों की खोजबीन करनी शुरू की तथा फिल्मी स्टाइल में पीछा करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया। इनके पास से चुराए गए वाहन एवं अपहरण किए गए मोहम्मद शरीफ को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। इस समय दोनों आरोपी कुछ हद तक शराब के नशे में थे, जिन्होंने पुलिस के सामने कबूली दी कि उन्होंने पैसों के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम आनंद सुरेश ओगले तथा अक्षय सुधीर खोड़े है। दुनिया भर में भारत का गौरव गर्व से बढ़ाने वाली गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले दिग्गज मूर्तिकार राम सुतार को इस साल का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस संबंध में घोषणा की है। इस पुरस्कार का स्वरूप 25 लाख रुपए, एक पदक, एक सम्मान पत्र और एक शॉल है और इसके माध्यम से राम सुतार के काम को सम्मानित किया जाएगा। कोकण में लगने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का काम भी राम सुतार को दिया गया है। राज्य विधान परिषद की 5 रिक्त सीटों के लिए होने वाले चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तहत आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था और चूंकि इस चुनाव के लिए 5 सीटों हेतु 5 ही नामांकन दायर हुए थे, ऐसे में 5 प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया, जिनमें अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए संजय खोड़के का भी समावेश रहा, जिन्हें निर्वाचन निर्णय अधिकारी द्वारा विधान परिषद की सदस्यता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नागपुर हिंसा मामले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। नागपुर में बीते दिनों को 2 समुदाय के बीच हिंसा देखने को मिली थी। इस बीच सोशल मीडिया पर किए गए भड़काऊ पोस्ट के मामले में नागपुर पुलिस के साइबर सेल द्वारा FIR दर्ज की गई है, जिसमें देशद्रोह की धाराएं भी लगाई गई है। नागपुर के साइबर सेल के DCP लोहित मतानी ने इस मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त जानकारी दी।
ये इस मामले में 4 एफआईआर दाखिल हुई हैं, 27/25, 28/25, 29/25 और 30/25। इसमें जो पहली एफआईआर है वो ये है कि जो औरंगजेब के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट का जो वीडियो बनाकर और उसमें इस प्रकार की टिप्पणी कर कर उसको स्प्रेड किया गया, जिसमें वायलेंस को बढ़ावा दिया गया। उस पर 27/25 ऐसा एफआईआर दाखिल हुआ है। 28/25 जो वायलेंस जो वीडियोस हुए, उन वीडियोस को क्लिपिंग बनाकर उसको स्प्रेड किया गया, जिससे कि और फर्दर दो समुदाय के बीच में वायलेंस हो। और तीसरा है 29/25, जिसमें अभद्र प्रकार के पोस्ट किए गए, जिससे फर्दर वायलेंस को प्रमाण दिया गया। और 30/25 में जो वायलेंस की वीडियोस हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया। उसमें किस प्रकार के एक कैप्शन दिए गए कि अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, और इसकी वजह से और उसको ग्लोरीफाई करके और उसको बढ़ाने के लिए अपील की गई, वो 30/25 में। और इस प्रकार से 4 एफआईआर दाखिल की है। 230 के ऊपर प्रोफाइल्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी है, ब्लॉक करने के लिए दिया है। अमरावती बार होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस फीस में 15% बढ़ोतरी और परमिट रूम पर 10% वैट लगाए जाने के विरोध में राज्यव्यापी हड़ताल में आज भाग लेते हुए अपना व्यापार बंद रखा। शहर में 90 और जिले के कुल 300 बार बंद रहे। उसी प्रकार राज्य शासन के नाम जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। इस समय सचिन जायसवाल, गजानन राजगुरे, किशोर राजगुरे, सुरेश चांदवानी, आदित्य राजगुरे, वीरेंद्र सहारे, मुकेश साहू, रोहित खुराना आदि की उपस्थिति रही। पूर्व पार्षद प्रदीप बाजड़ ने मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे को ज्ञापन देकर मांग की कि महानगर पालिका में कार्यरत सभी ठेका कर्मचारियों का चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस विभाग से मांगा जाए। समस्याओं और अनेक कार्यों को लेकर आने वाले नागरिकों से प्रशासन से सम्मानजनक सेवाएं प्राप्त करने की अपेक्षा रहने के बावजूद कुछ ठेका कर्मचारी जनता से अरेरावी तथा रंगबाजों जैसा व्यवहार करते हैं। इसको लेकर विभागाध्यक्ष से शिकायत की गई तो वे भी हताश और बेबस नजर आते हैं। सरकारी तंत्र में यह मामला गंभीर होने के बावजूद भी तमाम अधिकारी बेफिक्र नजर आ रहे हैं। यह मामला प्रशासन के कामकाज के लिए बेहद चिंता का विषय है। इसलिए प्रदीप बाजड़ ने मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे से अनुरोध किया है कि मनपा में कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाए और जनता को निरंतर सम्मानजनक सेवा प्रदान की जाए। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पढ़ाई लिखाई हेतु अपने रिश्तेदार के घर पर रहने वाली 19 वर्षीय महाविद्यालयीन छात्रा के साथ जान पहचान बढ़ाकर एक युवक ने पहले तो उसके साथ यारी दोस्ती में फोटो व वीडियो निकाले और फिर उन फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए उक्त युवती को ब्लैकमेल करना शुरू किया। साथ ही उसे उसके घर से सोने के आभूषण व नगद रकम लाने के लिए मजबूर कर उसकी लाखों रुपए से लूट की। शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने नीलय संतोष पवार नामक युवक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक वाशिम जिले से वास्ता रखने वाली उक्त युवती अपने पढ़ाई लिखाई के चलते अमरावती शहर में रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ रहती है। इसकी जान पहचान वाशिम जिले से ही वास्ता रखने वाले नीलय पवार के साथ एक ही क्लास में रहने के चलते हुई थी। इस दौरान नीलय पवार ने उसके साथ यारी दोस्ती के लिहाज से कई बार फोटो व वीडियो भी निकाले, जिसके बाद नीलय पवार उसे वक्त बेवक्त फोन करने लगा और बाहर मिलने हेतु बुलाने लगा, जिससे इनकार करने पर नीलय पवार ने उक्त युवती के फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी दी और पैसों की मांग करते हुए ब्लैकमेल करना शुरू किया। प्रदेश की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य की 561 गौशालाओं को पोषक आहार अनुदान के 25 करोड़ 55 लाख का वितरण किया है, जिससे अमरावती गोरक्षण संस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट आरबी अटल और सचिव दीपक मंत्री सहित पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार का आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्री श्रेणी प्राप्त गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंद्रा के प्रयत्नों का इसमें बड़ा योगदान रहा है। गायों के संवर्धन हेतु राज्य सरकार ने गौ सेवा आयोग की अनेक सिफारिशें मान्य की। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंद्रा के नेतृत्व में पशु संवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे के माध्यम से शासन से अनुरोध किया था, जिन्हें मान्य कर किसानों और गोपालकों को प्रति गाय 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पोषण आहार अनुदान की घोषणा की थी। इसी के तहत सरकार 25 करोड़ 55 लाख का अनुदान दिया है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।